पुत्रोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 बेटियों में मझली पुत्री देवहूति की कथा आपने सुनी। अब कहते हैं बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ भगवान की जय। सबसे छोटी तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें 13 धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय। एक बेटी अग्नि को ब्याही, जिनका नाम स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही, जिनका नाम स्वधा देवी। और एक महादेव शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी। ऐसे 16 बेटियों का विवाह दक्ष ने किया। और सबके तो संतान हुई, पर सती के नहीं हुई। क्यों? बोले सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में दुखी होकर त्याग दिया, इसलिए। मैत्रेय जी चौंक गए, विदुर जी से प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि माता सती को शरीर छोड़ना पड़ा? जरा विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, दक्ष को जब प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित किया तो कुर्सी पर बैठते गर्मी आई जाती है। दक्ष को भी कुछ ज्यादा ही माथा गर्म हो गया। स्वागत समारोह उनका आयोजित किया गया। हजारों देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। और जो दक्ष ने प्रवेश किया सभागार में, तो सबने खड़े होकर स्वागत अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। अभिमानी का स्वभाव है, हजारों लोग उसके चरण छुए दंडोत करें, उनको नहीं देखेगा। एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसको जरूर घूरेगा। ये कौन है, इसने हमको नमस्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़े, पैर भी नहीं छुआ। कई पार्टियों में तो पैर छूने के बाद ही टिकट मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो प्रभाव की गर्मी तो होती ही है। परिणाम यह हुआ कि दक्ष ने उनको देखा जो खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण को देखा, ये तो हमारे दादाजी हैं। शंकर जी को देखा, सोई मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, इसने मुझे खड़े होकर के वंदन क्यों नहीं किया? मूड खराब हो गया। और दक्ष ने पद पर आते ही बोलना चालू कर दिया, श्रूयताम ब्रह्मरसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा के सभासद सावधान होकर के सुने मेरी बात। सारी सभा में आश्चर्य हो गया, भाई सभापति महोदय तो सबसे अंत में बोलते हैं, ये आते ही चालू हो गए। कोई खास बात कहना चाहते हैं, सुन लो भाई। कहिए महाराज क्या कहना चाहते हैं? बोले बस यही कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में किसी असभ्य अशिष्ट व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सब काना भूसी करने लगे। इतनी बड़ी सभा में सब दिग्गज लोग बैठे हैं, असभ्य कौन आ गया भाई? किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। सभ्य लोगों के साथ बैठे उठे तो सभ्यता आएगी इसको। प्रेतावासेषु घोरेषु, भयंकर भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला, इसको शिष्टता शालीनता कहां से आएगी? इसको छूने का भी धर्म नहीं है। मरघट में जाके लोग नहाते हैं, ये चिता की भस्म लगा के घूमता है, नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये इसकी ये वेशभूषा है। ये हमारे साथ में आके बैठ जाता है तो शर्म के मारे हमारा यश ही सारा धूमिल हो जाता है, हमारी प्रतिष्ठा ही सब गिर जाती है। जो मुंह में आया सो शंकर जी के बारे में कहा। एक ने धीरे से कहा, ऐसे मत बोलो, आपके जमाई हैं, तुमने जब अपनी बेटी इनको ब्याही तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या? दक्ष ने कहा, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी बैठे हैं, इन ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा तो बाप की बात रखने के लिए बेटी ब्याह दी, अन्यथा तुम विचार करो कहाँ मेरी मर्गलोचनी बेटी
और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, बताओ कहीं से भी जोड़ा जमता है ये? गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब शिव जी को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का भयंकर मूड खराब हो गया। वो भी बगल में बैठे थे भोले बाबा के। भोलेनाथ से कहा सुनो सुनो, या तो आप इनका मुंह बंद करो, नहीं मुझे आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। जो मुंह में आया बकबक किए जा रहे। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो, कुछ मत बोलो भाई, बुरे भले जैसे भी हो हमारे ससुर जी हैं। अब बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, सब सुनते हैं, हम भी सुन लेते हैं। अब ससुराल वाली बात आई तो नंदीश्वर बेचारे शांत, अब क्या कहें। और आप जिसको गाली दे रहे हो, लाल पीले हो रहे हो क्रोध में, वो शांति से बैठ के तुम्हारी गाली सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन पे। गाली देते देते अंत में शाप ही दे दिया भगवान शिव को। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तिल मिला के खड़े हुए और कहा प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी साथ देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसे लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएंगे। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? लगता है सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, चलो हम यहां से खिसक जाते हैं। तुरंत अपने गणों को शांत किया और भोले बाबा अपने रुद्र गणों के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। पूरे प्रसंग में महादेव ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। यह है सहनशीलता भगवान शिव की। परंतु नंदीश्वर महाराज दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं, बात निकली नहीं मन से। और शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे जाके बड़ा विशाल यज्ञ किया। दुनिया भर के सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, आह्वान किया, पर भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। देवताओं के विमान जब आकाश से जा रहे थे तो सती को कौतूहल हुआ, जब पता लगा कि ये तो मेरे मायके में जा रहे हैं, मेरे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तब तो आश्चर्यचकित हो गई। मायके में महोत्सव है और मुझे पता भी नहीं है। अब भोले बाबा बिना निमंत्रण के भगवान जाने जाएंगे कि नहीं? भोले बाबा के खूब चरण दबाए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है? सती जी ने कहा ये देखो, ये विमान है ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा प्रजन्ते। भोलेनाथ, ये सब आपके ससुराल में जा रहे हैं क्योंकि आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ किया है, तो क्या आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, कभी कभी डाक मिस हो जाती है, हो सकता है इधर उधर पत्रवाहक भटक गया हो। अरे छोड़िए इन बातों को, आप तो चलिए, चिट्ठी नहीं दी होगी तो मिल जाएगी। अपनों के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाने में बुराई नहीं है, कोई पराई थोड़ी है, मेरे पिताजी हैं, आपके ससुर जी हैं। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्तु बंधुषु। देवी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु मैं बिन बुलाए निश्चित चला जाता, पर मुझे मालूम है वो मेरे से बैर बांध के बैठे हैं, इसलिए नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो आपसे बैर रखेंगे, अपने जमाई साहब से? भोलेनाथ ने कहा ऐसा हो गया है। कब हो गया? पूरी कहानी सुना दी।
सती जी ने कहा अच्छा, तो इतने दिनों से ससुर जमाई में खटपट चल रही है और हमें पता ही नहीं है। धन्य है महादेव की महिमा। जरा सोचिए, कल्पना करके कि आप ससुराल में जाएं और आपकी वहां बेइज्जती हो जाए, तो ऐसा संभव है कि आपकी पत्नी को पता न चले और किसी को पता न, भले ही न चले, पर घर में आके सारी कसर देवी जी पर ही उतरती है। यही स्वभाव है, होता है कि नहीं? पर धन्य है भोले बाबा, हमारे समाज में ससुर जी ने गालियां दी, शाप दिया, बेइज्जती करी, एक शब्द तो ससुर जी से नहीं कहा और घर में आकर के पत्नी को आज तक चर्चा तक नहीं की। हम गृहस्थों को भोले बाबा से सीखना चाहिए, परंतु आज प्रसंग आ गया तब बताना पड़ा। और कहा देवी, इसलिए हम उनके स्वागत समारोह में गए तो साप समारोह हो गया, और यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारी बात मानो, वहां न जाना ही उचित रहेगा। अब सती जी आंखें फाड़ के देखने लगी भोले बाबा को, क्रोध की आंखों से। मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। सती जी का भी वही हाल। भोले बाबा समझ गए भेजना भी ठीक नहीं लग रहा और रोकना भी बड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा ठीक है देवी जी, आप जो उचित समझती हो सो करो। और यूं कह के बाबा ने निर्णय सती के ही पक्ष में डाल दिया कि तुम जो अपनी बुद्धि से उचित समझो करो। और यूं कह के भोलेनाथ तो लगा समाधि बैठ गए। अब सती जी बड़ी दुविधा में, मायके की तरफ जाती हैं तो पति की याद आती है। भोले बाबा भेजना नहीं चाह रहे, वो मैं जबरदस्ती जा रही हूं। फिर लौट पड़ती हैं, भोले बाबा के पास वापस आ जाती। जब वापस आती हैं तो मायके की याद आती है, इतना बड़ा यज्ञ, मेरी सब बहनें आई होंगी, बहनोई आए होंगे, सबसे मिलना जुलना होगा, कितना आनंद आएगा। ऐसे मौके कोई बार बार आते हैं क्या? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। फिर चल पड़ती है। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। दुविधा में सती कुछ समय निर्णय नहीं ले पा रही। अंत में पक्ष मायके का ही प्रबल हुआ कि मैं कुछ भी हो जाए आज जरूर जाऊंगी, और चली गई। भोले बाबा ने कुछ रुद्रगणों को भी भेज दिया, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। बोल सती महारानी की जय जयकार करते हुए रुद्रगण लेके पहुंच गए यज्ञ स्थल में। बहनें देख करके आपस में हंसने लगी, देख देख बिना निमंत्रण के ही आ गई है, तो मैं तो ऐसे कभी नहीं आती। तानाफूसी होने लगी बहनों में। सच्चे मन से दौड़ करके यदि किसी ने हृदय से लगाया तो केवल उनकी मां ने। बड़े प्यार से मां के हृदय लगी, परंतु दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी अपना यह घोर अपमान सह गई, परंतु जब यज्ञशाला में आके देखा और महादेव का यज्ञ में कोई स्थान जब नहीं पाया तो बड़ा भयंकर क्रोध सती को आया। फिर अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। पिताजी, आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। आप शिवद्रोही हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जो सारे जगत का कल्याण करने बैठे करुणा बता रहे हैं भगवान शिव, उनसे तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्वेष करेगा? शिवद्रोही से मैं तो अपना कोई नाता नहीं रखूंगी, पर जब तक शरीर रहेगा लोग दक्ष की बेटी ही कह के बुलाएंगे। तुमसे नाता तोड़ने के लिए इस शरीर को ही छोड़ देती हूं आज। और यूं कह के माता सती ने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जो सती ने शरीर त्यागा तो रुद्रगण क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने वो रक्षोहण मंत्र पढ़ा कि यज्ञ कुंड से अनेक देवता प्रकट होकर भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगाने लगे। नारद जी ने दौड़ के पूरा समाचार महादेव शंकर को सुनाया। सती के देह त्याग की बात सुनते ही शिव जी ने जटा उखाड़ के पटक दी। उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। उनको आदेश दिया, दक्षम स यज्ञम जहि। वीरभद्र जाओ, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। कराल दष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विपदायुधायुध। मूर्तिमान महाकाल के समान जब रुद्रगणों के असंख्य झुंड को साथ में लेकर के वीरभद्र चले, भयंकर तूफान उठा। जो तूफान को यज्ञशाला में बैठे देवताओं ने देखा तो घबराए। देखो देखो कैसी आंधी आ रही है।
एक ने कहा ये आनी वानी कहीं कुछ नहीं, मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, सो डकैत लोग भाग रहे होंगे। दूसरा बोला छोड़ कैसी बात करते हो, डकैतों का जमाना गया। आजकल बड़े बड़े अपराधी स्वयं अपने प्राण बचाने के लिए जेल में अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। आजकल कहाँ रहे डकैत और अपराधी। इस समय बड़ा कठोर शासन चल रहा है। कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। बड़े बड़े अपराधी मिट्टी में मिल गए, अब छोटे मोटे गुर्गे क्या सिर उठाएंगे। इसलिए ये डकैत अपराधी कोई नहीं हो सकते। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वरही जीवति होग्र दंडः। महाराज प्राचीन वरही बड़े कठोर दंड देने वाले हैं, इसलिए कोई अपराधी नहीं हो सकता। तो ये तूफान काय का है, जब तक समझ में आता तब तक तूफान ने यज्ञशाला को घेर लिया। और जो भूत प्रेत नजर आए देवता सब घबराए, भागो 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 चिल्लाए। वीरभद्र ने भूतों को आदेश दिया पकड़ो, एक न जाने पाए। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सारे भूत प्रेतों ने आक्रमण करके जितने भी देवता महात्मा थे सबको बंदी बना लिया और सबको बांध बांध के रस्सियों में खंबे से उनको बंधक बना लिया। कोई यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ने लगे तो कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सारा भंडार चौपट कर डाले। भूत प्रेतों ने सबसे पहला आक्रमण भृगु जी पर पड़ा कि सरकार यही है यज्ञ के आचार्य। हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। लपक करके भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में पूरी दाढ़ी नोच डाली। हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी 32 ही बाहर। भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली और मारा सारा यज्ञ विध्वंस करके यजमान जो थे यजमान जो थे दक्ष प्रजापति उन्हें पटका और उनका सिर पकड़ के मरोड़ करके धड़ से उखाड़ लिया और सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सब रुद्रगण और जो खंडित हो गए थे देवता वो रोते रोते भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, हमने बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। हम यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, सरकार मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तुमने विचार नहीं किया कि इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं थे, तो तुम क्यों गए थे? सबने कान पकड़ लिया। अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। सौगंध खाते हैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो चलो भोले बाबा से क्षमा मांगो। सबको लेके महादेव के पास आए। सारे देवता चरणों में गिर गए भोलेनाथ के। सबने मिलके स्तुति गाई। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम
ब्रह्मा जी ने कहा महाराज भृगु जी बिना दाढ़ी के परेशान है, थोड़ी दाढ़ी चाहिए इनको। भोले बाबा ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं देंगे पर बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मेरी तो सारी बत्ती सी तोड़ डाली महाराज, भोजन कैसे करूंगा। भोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हम हमारा आशीर्वाद। अंत में सबने कहा भोलेनाथ उस यज्ञ को भी ठीक कर दो। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमारा भाग है ही नहीं। तब सबने निर्णय दिया ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो दुरस्य वै, यज्ञ में जो अवशिष्ट बचेगा वो आपका ही भाग होगा। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम जो बच जाए वही सही, चलो चलते हैं। आए यज्ञशाला में, बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो ये है और सिर स्वाहा हो चुका है। तब बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवन प्रदान किया दक्ष को। दक्ष ने तुरंत महादेव को प्रणाम करके स्तुति गाई। बकरे का मुंह लगा था तो बकरी की भाषा में बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। तब से भोले बाबा के भक्त लोग शिव जी की पूजा करके बम 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 जरूर करते हैं। बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे महादेव संतुष्ट हो गए तो तुरंत श्रीमन नारायण श्री हरि प्रकट हो गए। सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हम देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं पर वस्तुतः हम एक ही हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम रजेत। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मानते हैं, भेद रखते हैं, उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती, वो घोर नरक के गामी होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के पुनः प्रकट हुई। कठोर तप करके अंत में महादेव को पति रूप में पुनः प्राप्त कर लिया।